हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सेट सेकंड। दिव्यागम का संधि विच्छेद होगा। देवी प्लस आगमन। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। कूल। कूल माने होता है किनारा और कूल माने होता है वंश या जाति। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय का मतलब निडर यानी निर्भय, उभय का मतलब दोनों। लक्ष्य का निकार्थी शब्द है। निशाना या उद्देश्य। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्मा। पाटल का अर्थ है गुलाब। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुरात्मा। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्रति। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है देशज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है कान। द्रभूष और दशरथ अजरी विहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। अजरी का क्या अर्थ है आंगन। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है अपादान। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजात शत्रु। भूतकाल के भेद होते हैं 6। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है नकल। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए वाक्य में ऐसा है अव्यय। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं 2। जलेबी में मिठास आदि का रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए मिठास। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा। ये वाला ठीक है जिजीविषा।
निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हाँ। नागार्जुन का वास्तविक नाम था? बैजनाथ मिश्र। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर करते हैं। उपरोक्त गद्यांश को ध्यान में पढ़िए और शीर्षक का चयन कीजिए। ठीक है, गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न, अंतर्गमन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सही सारांश बताइए। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ठीक है, पढ़ते हैं गद्यांश। आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। ब्रह्मा शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है, किंतु हम क्षणिक होती हैं। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादें और अनुभूतियों का वह भंडार घर है जहाँ हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है। यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो इसे इसी दिशा में निर्देशित करना होगा। ब्रह्मा मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर्गमन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए कि धीरे धीरे वह कब आपको आध्यात्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सराबोर कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। आनंद की खोज। हाँ, यही है आनंद की खोज। मन को केंद्रित करना, अंतर्गमन यादों का भंडार करना नहीं, अंतर्गमन की शक्ति, अंतर्गमन नहीं, आनंद की खोज। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अंतर्गमन से आध्यात्मिक आनंद कैसे मिलता है? अंतर्गमन समझता है कि हमें आनंद चाहिए। अंतर्गमन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मक से मन को शांत करता है, जिससे आध्यात्मिक आनंद। हाँ, ये बात ठीक है, ये ठीक है। अंतर्गमन में केवल अच्छी यादें संग्रहित होती हैं, उन्हें वो वापस कर देता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंतर्गमन सदैव अच्छे काम करता है। नहीं, यही ठीक है। उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सही सारांश बताइए। जब अंतर्गमन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी खुश सुखद अनुभूतियों को प्रभावित करने लगता है। मन
शांत होने से आनंदित का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। हाँ, ये बात ठीक है। हम जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश होने रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन में आनंद भर देता है। नहीं, आनंद भर देता है ये तो थोड़ा सा सेवक की तरह, ये ऐसा तो कुछ नहीं है। और भी थॉट आते हैं। अंतर्गमन को निर्देश मिलने से मन शांत हो जाता है और मन का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंतर्गमन में बहुत शक्ति होती है। वह हमारे निर्देश अनुसार मन के बुरे विचार हटाकर अच्छे विचार से भर देता है, जिससे खुशी मिलती है। नहीं, पहले वाला ठीक है। जब अंतर्गमन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह, ये सारी बात आ रही है, सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटा देता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रभावित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद स्थायी हो जाता है। ठीक, ये बात ठीक। अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चल गई पंक्ति में अलंकार है। उपमा। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष। जो पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व। अब शुरू करते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग। नीचे दिए गए कथन के बाद एक निष्कर्ष आता है। स्वयं किसी चीज को हल किए बिना दिए गए कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्ष को समुचित रूप से मान्य अमान्य करने के लिए विकल्प चुनें। कथन है, सेना कर्मी सैनिक बहादुर होते हैं। हाँ, होते हैं। सभी सेना कर्मी रत्न प्राप्त करेंगे। देवेश एक सैनिक है। निष्कर्ष है, देवेश रत्न प्राप्त करेगा। हाँ, ये बात तो सही है, इसने लिखा है रत्न प्राप्त करेगा, सभी सैनिक प्राप्त करेंगे। देवेश सैनिक है तो देवेश रत्न प्राप्त करेगा, सत्य बात है। दी हुई संख्या में भिन्न संख्या छांटनी है। जीरो। देखना है ऐसा इसमें क्या चल रहा है।
0 7 26 64 124। यानी कि ये हमें लग रहा है स्क्वायर यानी क्यूब के फॉर्म में लग रहा है, कुछ कुछ एक कम। तो चेक करते हैं। 1 का क्यूब -1 यानी 1 का क्यूब -1 यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का क्यूब -1 यानी 2 का क्यूब होता है 8 -1, ठीक है। अब 3 का क्यूब -1 कितना हो जाएगा? 3 3 9 9 27 27 -1 26, ठीक है। 4 का क्यूब 4 का क्यूब होता है 64 यानी 64 -1 यानी -1 होना चाहिए था यहाँ पे ये नहीं हुआ है 64 में, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे चेक कर लेते हैं। 5 का क्यूब -1 यानी 5 का क्यूब 125 -1 यहाँ, ठीक है। ये 64 यही ये वाला सही है 64, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कथन निष्कर्ष दे रखा है। दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकलने के बारे में रिपोर्ट दर्ज की गई क्योंकि वे गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते। सूचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वे गरीब हैं और शुल्क वहन नहीं कर सकते। निर्णय है ऐसे छात्रों को स्कूल में पुनर्मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। हाँ, ये तो बात ठीक है भाई, करना चाहिए क्योंकि बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तो सरकार को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही चाहिए, ठीक है। शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये पहले वाला हो सकता है, ठीक है, इसलिए पहले वाला ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची के वृत्ति का अनुकरण करता है? इसमें देखते हैं। इसमें क्या फॉलो हो रहा है? इसमें हो रहा है फॉलो, देखिएगा सभी में आ रहा है। इसमें ऐसा क्या लग रहा है? देखिए इसमें फॉलो कर रहा है, इसमें बी पहले पर है और इसमें बी सेकंड स्थान पर है, इसमें भी थर्ड स्थान पर है, इसमें भी फोर्थ स्थान पर है, इसमें भी 5 स्थान पर है। अब बी 6 स्थान पर आनी चाहिए, तो देख लेते हैं, गिन लेते हैं 6 स्थान पर किसमें है। 1 2 3 4 5 6 यानी ये ठीक है, इसमें बी 6 स्थान पर है, यही फॉलो कर रहा है। ब्लड रिलेशन का सवाल करते हैं। के का पिता है यानी के का पिता कौन है? पी। के का पिता है पी, पी ऊपर बनेगा, ठीक है। पी प्लस हो गया। एक्स की भतीजी है, तो अभी एक्स की भतीजी है तो वो अभी रहने देते हैं, वो साइड में कर लेते हैं। एक्स की भतीजी जे है, ठीक है, नीचे रख देते हैं इसे, ठीक। अब इसके बाद में देखते हैं
जे की माँ है आर, जे की माँ कौन है आर, जे की इसकी माँ है, जे की माँ है कौन आर, यानी आर इसकी माँ होगी कोई, ठीक है, ये इसकी माँ है। ठीक, अब आगे चलते हैं। जे की माँ है आर हो गया। के एक्स का भाई है, एक्स का भाई कौन है के, ये एक्स का भाई है। ठीक, अब ये यहाँ फिट कर दीजिए जे, और ये इसकी माँ है आर। ठीक, अब इसके बाद में बोला है एक्स का भाई है, यानी ये प्लस को होगा, एक्स का भाई है प्लस में होगा के का भाई, के भाई एक्स का। ठीक, पी के केवल दो बच्चे हैं, पी के केवल दो बच्चे हैं, यानी पी के केवल दो बच्चे हैं, एक यानी पी का के हो गया और एक एक्स हो गया। ठीक, दो बच्चे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही वाला देखना है। ठीक, आप बोल रहा है एक्स की साली है, एक्स आर की साली है, आर की साली तो हो ही नहीं सकती, ये तो गलत है। के का भाई है, एक्स के का भाई है, नहीं, एक्स के का भाई नहीं है, एक्स का भाई के है, ये गलत दे रखा है, उल्टा दे रखा है, सीधा होता है ये। एक्स का पिता है पी, पी एक्स का पिता है, हाँ ये बात ठीक है। अब जेंडर भले ही कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं, ये वो बात ठीक है, क्योंकि ये इसके दो बच्चे हैं तो एक बच्चे ये होगी और एक बच्चे ये होगी, ये बात ठीक है, इसलिए ऑप्शन यही ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न आकृति में देखना है नेक्स्ट क्या फॉलो करेगा। अच्छा, ये काट के यहाँ पलट दी, ये काट के यहाँ पलट दी, ये काट के अभी यहाँ पलटेगा, ये आकृति पे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है इसमें। ठीक है, देखिएगा देखिएगा, यही फॉलो ये हो रहा है, ये काट के यहाँ से ये यहाँ पर रख दी, तो सी हमारा ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं, कथन निष्कर्ष देखते हैं। कार्रवाई, शहर के नगरपालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। हाँ ये बात ठीक है, उठाने चाहिए, ये बात तो होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहर को चले जाना चाहिए, नहीं ये बात गलत है, ऐसे कैसे चले जाना चाहिए। लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन उपयोग करने चाहिए। हाँ ये बात ठीक है, ये दोनों चाहिए, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा है ऑप्शन फोर में, दोनों अनुसरण हुए, पहला और तीसरा। जिस पृष्ठ पर दो बिंदु है उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे, दो के अपोजिट पूछा है, दो के अपोजिट बताना है। दो के अपोजिट पूछा तो यहाँ पे ये उठा लीजिए, लास्ट लास्ट के दो यहाँ में है दो। ये वाला उठा ले और ये वाला उठा ले, ठीक है, इनसे करते हैं। एक
2 और 3, ठीक। क्लॉक वाइज घुमा दिया। 1, 6 और 4, तो 2 के अपोजिट पूछा, 2 के अपोजिट क्या आ रहा है? 6, ये आ रहा हमारा 6, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। दी गई सारणी में प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? मिसिंग नंबर देखना है। क्या फॉलो हो रहा है देखिएगा इसमें ध्यान से। देखिएगा, 6 की भाग करिएगा 2 से, कितने होंगे? 6 की भाग करिएगा 2 से, कितने आ जाएंगे? 3, और फिर प्लस 11, 11, 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 कितने होंगे? 11 दूनी 22 और 3 25 आ जाएगा, ठीक। यही पैटर्न इसी में फॉलो कर रहा है। अब यहाँ ऑप्शन से रख के देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह 2 रख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं। भाग 5 गुणा 2 बराबर 16 दे रखा है, ठीक है। यानी 5 दूनी 10, और यहाँ कैसा हो कि 16 आ जाए, यानी कि 5 दूनी 10, 10 में कितने जोड़े कि 16 आ जाए। यहाँ हमें कितना रखना होगा? यानी कि हमें यहाँ 6 रखेंगे तभी तो आएगा, क्योंकि 10 तो हमें यहाँ से मिल जाए और 12 यहाँ रख जाए, ठीक। 12 यानी 2 यानी 6, यानी 12 रखने पड़ेंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा 12। दिए गए कथन पढ़ें और बताएं कि विकल्प में दिए गए कथन में निष्कर्ष कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। चलो पढ़ते हैं कथन। सब सेब संतरे हैं। इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। इसने बोला है सभी सेब, सभी सेब, सभी सेब, ठीक है। ये साल के हैं, ठीक है। सभी सेब संतरे हैं, ठीक है। लोग संतरे बना ले रहे हैं। सभी सेब संतरे हैं, ठीक। इसके बाद बोला है सभी संतरे केले हैं, यानी सभी संतरे केले हैं, ठीक है। ये भी संतरे केले आ गए, ठीक। सभी संतरे केले आ गए। आप बोला है निष्कर्षण देख लेते हैं। कुछ कुछ सेब संतरे नहीं है। सेब
सेब तो संतरे हैं, ये बात गलत है। जो सही है वो देखना है। कुछ संतरे केले नहीं है। कुछ संतरे, संतरे केले, संतरे तो केले हैं। ये वाले संतरे ये केले हैं, ठीक है। सभी सेब केले हैं। हाँ, सभी सेब, ये वाले सेब केले, हाँ ये बात ठीक है। सभी केले संतरे हैं। सभी केले संतरे हैं। केले संतरे कैसे हो जाएंगे? सभी संतरे केले हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण हैं, यानी ट्रायंगल निकालने हैं, ठीक। ट्रायंगल गिन लेते हैं। एक, एक, दो, तीन और एक ये। एक, दो, तीन हो गई है, ठीक। और एक ये वाला हो गया। कितने हो गई है? चार। चार हो गए। चार यही इसी तरह से इधर कर देते हैं। चार ये कितने हो गए? चार चार आठ हो गए। और आठ, चार, आठ और चार ये चार हो गए। चार कितने हो गए? 12। 12 और चार यही इसी तरह से ही हो गए। कितने हो गए? 16। अब 16 में से एक तो ये हो गया हमारा, 16 और एक 17, ठीक। 17 और एक ये 18, ठीक। 18 हो गए और एक ये 19। 19 ये वाला हो गया, ठीक। 19 के बाद में एक ये वाला हो गया हमारा, ये वाला 20, ठीक है। टोटल हो जाएंगे हमारे 20। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बोला है इसने सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, करते हैं। 5 विद्यार्थी हैं। एम, एन, ओ, पी और क्यू एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक। ओ जो पी के बाईं ओर से तीसरा है, पी के बाईं ओर से तीसरा है, यानी पी कहीं बैठा होगा, यानी 5 व्यक्ति हैं। चलो ठीक है, करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। पी के बाईं ओर से तीसरा है, यानी पी को इस साइड बिठा देते हैं। बाईं ओर से तीसरा है, ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ बैठा देते हैं ओ को, ठीक है। ओ बैठ गया यहाँ पर, बैठ गया भाई, बैठ गया, ठीक। उसके बाद में बोला है एम के निकट दाईं ओर है। एम के निकट दाईं ओर है। एम के निकट यानी एम होगा यही, कौन? ओ, ठीक। एम के निकट दाईं ओर बैठ गया। अब बोला है और क्यू के बाईं ओर से दूसरा, क्यू के बाईं ओर से दूसरा, यानी क्यू यहाँ होगा तभी तो दूसरा होगा बाईं ओर से, यानी पहला दूसरा, ठीक। अब बोला है इसने क्यू जो किसी भी छोर पर नहीं है। हाँ, क्यू किसी भी छोर पर नहीं है, ठीक बात है। एम के दाईं ओर अब बचा क्या? पांचवा व्यक्ति एन बचा, ठीक है। इसे ही बैठा दो अब यहाँ, ठीक। अब बोला इसने एम के दाईं से तीसरा, एम के दाईं से तीसरा है, एम के दाईं से तीसरा है, पी पंक्ति के एक छोर पर है। हाँ ठीक है, पी पंक्ति, ठीक है। ये तो बात ठीक है, ये तो बैठ गया। अब बोला है इसने तब बीच में कौन बैठा है? तब बीच में एन बैठा है, ठीक है। एन आ गया हमारा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। एन ये रखा है, एन बीच में मध्य में एन बैठा है। चलिए कथन निष्कर्ष कर लेते हैं। सभी पालतू सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं। सभी पालतू प्राणी, ये पालतू प्राणी आ गए, ठीक है। पालतू प्राणी, पालतू प्राणी डबल पा बना लो, ठीक है। ये सभी पालतू प्राणी आ गए।
क्या है, पक्षी है। ठीक है, लो पक्षी बना दिया हमने। ये पक्षी बन गए। ठीक, इसके बाद में बोला इसने कुछ पक्षी मछलियां, यानी कुछ पक्षी मछलियां हैं, यानी ये हैं कुछ पक्षी मछलियां। कुछ पक्षी मछलियां हैं, लो ये मछलियां हो जाएंगी। ये मछलियां लिख ली। ठीक है, अब चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। कुछ मछलियां पालतू प्राणी हैं। मछलियां पालतू प्राणियों का कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, ये तो गलत हो गया। ठीक, सभी पक्षी मछलियां हैं। सभी पक्षी पक्षी मछलियां नहीं है, कुछ पक्षी मछलियां हैं, सभी नहीं है, ये भी गलत हो गया। कोई भी निष्कर्ष नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सी, कोई भी अनुसरण नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उसकी उम्र का गुणनफल 72 था। भाई की उम्र क्या है? ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। माना बहन की उम्र एक्स वर्ष, तब भाई की उम्र कितनी होगी? x+6 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न के अनुसार चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोला इसने पहले उसकी उम्र का 72 गुणनफल 72 था। ठीक है, यानी x+7 और x+1 बराबर कितना था? 72 था। ठीक, अब इसने बोला है ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8+7 बराबर 72। ये हो जाएगा x² -13 x+5 -65 बराबर 0। तो हो जाएगा x-13 x+5 बराबर 0। तो यानी x का मान कितना है? 13, यानी 13 वर्ष। ठीक, भाई की उम्र क्या होगी? भाई की उम्र होगी 13 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए और बी की औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष, यानी दो की आयु कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, 18 दूनी 36 हो जाएगा। 3 साल बाद सी उसमें शामिल हो जाता है, तो ए बी सी की औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। ठीक है, 18 दूनी 36 ये हो जाएगा। अब 3 साल बाद उसमें सी शामिल हो जाता है, तब तक इनकी कितनी होगी? 36 प्लस 6 यानी 42 वर्ष हो गए। ठीक है, अब बोले 3 साल बाद उसमें
सी साहब ने बताया, यानी 22। उनकी एज कितनी है? 22 इंटू 3 बराबर कितना हो गया? 66। 66 वर्ष, ठीक है। अब बोला है सी उनकी औसत आयु 22 वर्ष होती है, सी की आयु निकालना है, ठीक है। तो अब 66, 66 में से 42 माइनस कर दो। कितना बचेगा? 66 में से 42 माइनस करेंगे तो 24। ये 24 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। अब चलते हैं जी के जी एस सामान्य जानकारी। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। ताम्रलिप्त। खिजर खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैयद। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं के बारे में बीच खानवा खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? खानवा की लड़ाई 1527 में। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताना है आपको ये। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ भारत की लंबाई। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? नर्मदा। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? धारिता क्षमता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? उन्नीस सौ सड़सठ से 1969। पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। केस आयोग समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है? सत्यमेव जयते। मांग वक्र किसके अधीन निर्यात होता है? अल्पाधिकार की। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना। अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना? फिनलैंड। जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आलिया मीर। हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी के सार्वजनिक वृद्धि करने वाला राज्य बना है? राजस्थान। हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? शुक्र। हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में से किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर रहा है? चौथे। अब शुरू करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। एक कंप्यूटर के निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के भिन्न होते हैं। माइक्रोप्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है। घड़ी की गति के रूप में। माइक्रोप्रोसेसर की गति को घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। एआई कंप्यूटिंग पर आधारित केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग और पर ध्यान केंद्रित करता है। ज्ञान डेटा सूचना का। एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एनएलपी प्रत्याशित है, ये सही नहीं है। अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। विशाल डेटा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? क्लाउडिंग शेन। एसएसडी का क्या अर्थ है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। एमओईएमएस का पूर्ण रूप है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिस्टम्स। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है? डेटा।
पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है? ऑटोफिल। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस रेफरिस है? एरियल। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? व्यू विंडो स्प्लिट। ईमेल भेजते समय BCC का क्या दर्शाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। UPG। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आजाद। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। उत्तर प्रदेश में प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षक मानक के लिए। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? सहरिया। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? बलदेव छठ मेला पूर्वांचल। कुशीनगर बुद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ मरे थे।
किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? वर्नियर। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। हाँ, ये बात ठीक है। कुछ ने उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय बटा, ये बात गलत है, केवल एक सही है, पहला वाला। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। सिंगरौली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यातक विकास केंद्र नहीं है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृति निराशाजनक संभावना दर्शाती है। सेवाओं में। यूपीएसआईडीएस का मुख्यालय है कानपुर में। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? अरिहंत परियोजना यूपी की सबसे बड़ी परियोजना। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। यूपी की मुख्यतम तिलहन फसल है राई तथा सरसों।